मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्र, विभिन्न पर्व और त्योहारों की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण पर्व गणेश चतुर्थी के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन से घरों में और पंडालों में भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। चतुर्थी तिथि के स्वामी होते हैं और संपूर्ण वर्ष में जब भी भादो का महीना आता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है तो हमारे विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की स्थापना घरों में और पंडालों में की जाती है। पुराणों में और शास्त्रों में भगवान गणेश जी बुधवार के स्वामी माने गए हैं और किसी भी पूजा को आरंभ करने के पहले सर्वप्रथम पूज्य देव भगवान गणेश जी होते हैं। काफी सौम्य नेचर, काफी सौम्य प्रकृति के होते हैं और हमारी उपासना से बहुत जल्दी भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि हम भगवान गणेश जी की ज्योतिषीय चर्चा करें तो बुध ग्रह से सीधा संबंध होता है और जिन जातकों की जन्म पत्रिका में बुध देव प्रतिकूल हैं या जिन जातकों की बुध की महादशा चल रही है, उन्हें भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना निश्चित रूप से करना चाहिए। शास्त्रों में भगवान गणेश जी की जो कथा हमें प्राप्त होती है और गणेश चतुर्थी की जो महिमा हमें प्राप्त होती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से भगवान गणेश जी के व्रत की शुरुआत होती है और ये व्रत अनवरत रूप से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक निरंतर चलता रहता है। भगवान गणेश जी कुल 11 दिन के लिए विराजित होते हैं। जो कथा हमें प्राप्त होती है उस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव जी और पार्वती मां जब धूर्त कीड़ा खेल रहे थे यानी जुआ खेल रहे थे, ऐसी धूर्त कीड़ा में शिव जी ने सब कुछ गंवा दिया और पार्वती जी विजित हो गई। इस जुए के खेल में शिव जी पूरी तरह से पराजित हो चुके थे और उन्होंने अपना सर्वस्व पार्वती जी को सौंप दिया। एक निवेदन के तौर पर भगवान शिव जी ने पार्वती मां से अपने शेर की खाल के आसन को वापस लौटाने का आग्रह किया। वो शेर की खाल का आसन भगवान शिव जी को बड़ा प्रिय था। मां पार्वती ने उस आसन को लौटाने से इनकार किया। शिव जी पार्वती मां से नाराज होकर के, रुष्ट होकर के चले गए और उन्होंने मां पार्वती को ये कहा कि मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। शिव जी के रुष्ट होकर के जाने के उपरांत मां पार्वती शिव जी की तलाश में वनों में घूमने लगी। शिव जी को ढूंढते ढूंढते सघन वनों में जब मां पार्वती विचरण कर रही थी, तब उन्होंने कुछ महिलाओं को किसी व्रत के पालन को करते हुए देखा। जब मां पार्वती उन महिलाओं के समीप जाकर के उनसे किए जाने वाले व्रत के विषय में पूछी तो उन महिलाओं ने कहा कि हम भगवान गणेश जी के व्रत का पालन कर रहे हैं। ये व्रत हमें सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है
और हमें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। उन महिलाओं से प्रेरित होकर के मां पार्वती ने भी भगवान गणेश जी के व्रत का पालन किया और इस विनायक के व्रत का पालन करने से शिव जी की नाराजगी दूर हो गई। भगवान शिव जी प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने मां पार्वती से पूछा कि आपने ऐसे कौन से व्रत का पालन किया जिससे मेरी नाराजगी दूर हो गई और मैं तुम्हारे समीप आ गया। शिव जी के पूछे जाने पर मां पार्वती ने भगवान शिव जी को विनायक व्रत के बारे में अर्थात भगवान गणेश जी के व्रत के विषय में जानकारी प्रदान की। भगवान जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए और शिव जी ने ये व्रत के विषय में भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु जी को बताया। भगवान विष्णु जी ने इस व्रत के संदर्भ में भगवान ब्रह्मा को जानकारी दी और भगवान ब्रह्मा ने इसी व्रत का जिक्र विक्रमादित्य से किया। राजा विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य में इस व्रत का पालन करने की सलाह अपनी प्रजा को प्रदान की। जब राजा विक्रमादित्य अपने प्रजा के सुख समृद्धि के लिए इस व्रत के पालन की सलाह दे रहे थे, उसी समय राजा विक्रमादित्य की रानी ने इस व्रत का उपहास उड़ाया यानी मजाक उड़ाया। रानी के द्वारा जब इस गणेश जी के व्रत का परिहास उड़ाया गया, मजाक बनाया गया, तो रानी कुष्ठ रोग का शिकार हो गई। रानी के कुष्ठ रोग का शिकार होने पर रानी को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया। रानी काफी व्याकुल थी, काफी परेशान थी और वो दर दर भटकने को मजबूर हो गई। रानी के इस व्यथा से पीड़ित होकर के मां पार्वती ने विक्रमादित्य राजा की धर्मपत्नी को विनायक जी के व्रत का पालन करने की सलाह दी थी। जब विक्रमादित्य की धर्म पत्नी अर्थात रानी ने भगवान गणेश जी के व्रत का पालन किया तो उनकी सुंदर काया पुनः उन्हें वापस प्राप्त हो गई और उनकी सुंदर काया उन्हें वापस प्राप्त हुई और राजा ने उन्हें फिर से स्वीकार किया। इसलिए शास्त्रों में भगवान गणेश जी के इस व्रत के पालन का विशेष महत्व वर्णित है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी मनुष्य यदि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी के व्रत का पालन करता है या विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, उस मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना से सुंदर काया की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सारे रोग दूर हो जाते हैं और वो सदा सुखी, समृद्धि, निरोगी काया को प्राप्त करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब भी हम भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान गणेश जी की स्थापना आप सरलीकृत रूप में अपने घरों में कर सकते हैं। पीले कपड़े का आसन बना करके भगवान गणेश जी की मूर्ति को आप अपने घर में स्थापित करें। भगवान गणेश जी को मोदक प्रिय होता है। प्रतिदिन मोदक का प्रसाद भगवान गणेश जी को आप अर्पित करें। दूब घास भगवान गणेश जी को प्रिय होती है। दूब घास का अर्पण भगवान गणेश जी को करें। अपनी समर्थता अनुसार अनंत चतुर्दशी की तिथि तक आपके घरों में भगवान गणेश जी विराजते हैं।
अनंत चतुर्दशी की तिथि में भगवान गणेश जी का पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन किया जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना दोनों समय आरती करके आप कर सकते हैं और अपने अपने घरों में विराजित भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के समय आपको अपनी समर्थता अनुसार व्रत का पालन यदि कर सके तो ये भी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी हम प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और आप हमें लाइक भी कीजिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।